हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी सार में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सीखेंगे हिंदी व्याकरण, जिससे आपको शुद्ध हिंदी बोलने और लिखने में सहायता मिलेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिसमें 10 प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र है। उससे करके आप अपने ज्ञान को जांच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। पहले हम इसको समझने के लिए एक पैरा देख लेते हैं। देखिए, रोहन और राहुल दो दोस्त थे। रोहन और राहुल एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक बार रोहन और राहुल ने दिल्ली घूमने का निर्णय किया। दिल्ली जाकर रोहन और राहुल लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार देखना चाहते थे। लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट ऐतिहासिक इमारतें हैं। अब इसी को मैं नीचे एक बार फिर पढ़ रही हूँ, आप अंतर देखिएगा। रोहन और राहुल दो मित्र थे। वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक बार उन्होंने दिल्ली घूमने का निर्णय किया। वहां जाकर वह लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार देखना चाहते थे। ये ऐतिहासिक इमारतें हैं। इन अनुच्छेदों में आपने अंतर देखा होगा। दूसरा पैरा ज्यादा छोटा व सुव्यवस्थित सा लग रहा था और हमने एक बात अनुभव की कि यहाँ पर हमने नामों का बार बार प्रयोग न करके उनके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया। जो शब्द हमने प्रयोग किए वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार संज्ञा अर्थात नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को अच्छे प्रकार से समझने के लिए इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिससे बात कर रहा है, जो बात कर रहा है वो है उत्तम पुरुष। जिससे बात कर रहा है वो है मध्यम पुरुष और जिसके विषय में बात कर रहे हैं वह कहलाता है अन्य पुरुष। अर्थात बात करने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके विषय में बात कर रहा है वह हो गया अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में शब्द आते हैं मैं और हम, सर्वनाम शब्द हैं। मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द होंगे तुम, तुम, आप। और अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्द होंगे यह, वह, ये, वे। और ये वचन के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह सलमान का घर है। इसमें इस कक्षा के बच्चे बहुत शरारती हैं। अब इसमें यह और इस ये श्योरिटी दे रहे हैं, ये पक्का निश्चय पूर्वक बता रहे हैं कि ये घर जो है ये सलमान का ही है, ये श्योर है। इस कक्षा के बच्चे बहुत शरारती हैं। इट मीन्स वहाँ पढ़ाने वाली टीचर को पता है कि यहाँ के बच्चे बहुत शरारती हैं। नेक्स्ट था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित बोध कराएं वह बोध ना कराएं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमें जिसमें कुछ डाउट होता है, हमें श्योर नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चाय में कुछ गिर गया। अब हमें नहीं पता चाय में क्या गिरा हुआ है। खाने को कुछ मिलेगा,
वो भी हमें नहीं श्योर है कि यहाँ खाने के लिए क्या मिल सकता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ खेड़ा हो गया, यहाँ खड़ा होना चाहिए था, और दरवाजे पर कोई खड़ा है। खड़ा तो बाहर कौन है, अभी जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे हमें नहीं पता, बस नॉक किया है तो हमें पता है दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। यह सब आपको पहले से ही पता ही है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। कल का मैच कौन जीता था, यहाँ पर कौन शब्द प्रश्नवाचक शब्द लगा है। ऐसे ही कल ट्रॉफी कौन सी टीम को मिली, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है और वो शब्द लगाया है कौन। इस प्रकार कोई सा भी प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको उदाहरण से समझ लेते हैं। जो मेज पर किताब रखी है वो मेरी है। अब यहाँ जो और वो ये शब्द एक दूसरे का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं, किताब का संबंध बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ ये जो और वो सर्वनाम शब्द हैं और ये संबंध बताने के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जिसके अंक अच्छे आएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। अब जिसके और उनको ये भी एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, इसीलिए यह हुए संबंधवाचक सर्वनाम। हमारा लास्ट था निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अर्थात अपना। जो अपने लिए जिन शब्दों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मैं अपना काम अपने आप, मैंने अपना काम अपने आप कर लिया। तो यहाँ जो अपने आप शब्द है ये अपने लिए प्रयोग किया है, इसलिए ये हुआ निजवाचक। अब कई जगह हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा, तो यहाँ पर स्वयं शब्द जो है वो अपने लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द भी वचन कारक अनुरूप के हिसाब से ही बदलते हैं, इसीलिए ये विकारी शब्द है। सर्वनाम में लिंग परिवर्तन नहीं होते, ये आपको विशेष रूप से याद रखने की बात है। इसको भी एक उदाहरण द्वारा समझ लेंगे। जैसे अब यहाँ हमने एक सेंटेंस लिया, एक वाक्य लिया, राम स्कूल जाता है, ठीक है, और दूसरा वाक्य लिया हमने, सीता स्कूल जाती है। दोनों जगह हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, लेकिन इनके लिए जो हम सर्वनाम शब्द लगा रहे हैं वे देखो दोनों जगह वह लगाए। वह स्कूल जाता है, राम पुल्लिंग है तब भी वह लगाया, और सीता स्त्रीलिंग है तब भी हमने वह लगाया। तो इसमें हमें पता करने के, अगर हमें पता किससे चलेगा, अंत में जो जाता है और जाती है ये जो क्रिया शब्द आए हैं इससे हमें पता लगता है ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। ये एक अपवाद है, इसमें सर्वनाम का ये एक अपवाद है। अपवाद सब जगह कुछ ना कुछ एकाध होते हैं, ये भी सर्वनाम के अंतर्गत एक अपवाद है। अब कर्ता को कारक चिन्ह के अनुसार कैसे बदलेंगे, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, और इसको बदलने पर कैसे होगा, मैं, मैंने, तुम, तुमने, आप, आपने, वह, उसने। और इसी का अगर बहुवचन बनेगा तो हमने, हम लोगों ने, आप लोगों ने, तुम लोगों ने, वे और उन्होंने। ऐसे ही कर्म का कारक चिन्ह होता है को, और इनको अगर हम सर्वनाम के आगे लगाएंगे तो मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें, उनको। अब कर्ण का कारक चिन्ह है से द्वारा, तो इसमें लगाने पे मुझसे, मेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, उससे, उसके द्वारा। बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। अब उसका संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, और इसमें कैसे बदलेंगे, मुझे, मुझको, मेरे लिए, तुझे, तेरे लिए, उसे, उसके लिए। बहुवचन में हमको, हमारे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, उन्हें, उनके लिए।
आपादान का कारक चिन्ह होता है से, जो कि अलग होने के लिए लगाया जाता है, दूर जाने के लिए लगाया जाता है। और ये कैसे लगेगा? मुझसे, तुझसे, उससे। और इसके कारक बहुवचन में कैसे होंगे? हमसे, हम लोगों से, तुमसे, तुम लोगों से, उनसे, उन लोगों से। और संबंध का कारक चिन्ह होता है काके की, रारेरी। इसमें मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, उसका, उसकी। बहुवचन में हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, उनका, उनकी। अधिकरण का कारक चिन्ह है में और पर। इसमें देख लेंगे कैसे लगेगा? मुझसे, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर। बहुवचन में हम में, हम पर, तुम में, तुम पर, उनमें, उन पर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको एक बार शॉर्ट में दोहरा लेते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, ये आपको क्लियर हो गया। नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी समझ आ गया। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, जिसके 3 भाग हैं, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के आपको बताए थे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष, जिससे बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लिंग के अनुसार सर्वनाम शब्द नहीं बदलते, इनके अंत में आने वाली क्रिया शब्दों से पहचाना जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों को कारक और वचन के अनुरूप बदला जा सकता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके अंत में डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करके अपने ज्ञान को जांच सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।